हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी। आज इस वीडियो में हम फ्रंट एंड और बैक एंड के बारे में बात करेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है और फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है और फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से वेबसाइट डेवलपमेंट में फ्रंट एंड और बैक एंड रोल प्ले करता है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम सबसे पहले फ्रंट एंड और बैक एंड को समझेंगे कि फ्रंट एंड और बैक एंड क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड में क्या डिफरेंस है और उसके बाद एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाऊंगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड किस तरीके से वर्क करता है और किस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट होते हैं। और फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि फ्रंट एंड और बैक एंड में कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है और कौन कौन से फ्रेमवर्क्स फ्रंट एंड और बैक एंड में होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फ्रंट एंड। अगर मैं आपको सिंपल एक लाइन में बताऊँ तो फ्रंट एंड क्या है कि जो आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, अपने ब्राउज़र पे जो आप देखते हो वो वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट है। जो आप अपने क्रोम, फॉर एग्जांपल अगर आप क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो क्रोम ब्राउज़र में जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, अपने ब्राउज़र में अपने टैब के अंदर जो आप विजुअलाइज कर पा रहे हो उसको फ्रंट एंड बोलते हैं। ओके। और उस फ्रंट एंड के अंदर फॉर एग्जांपल उस फ्रंट एंड में कोई फॉर्म है और आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट बटन पर क्लिक कर रहे हो, तो बटन क्लिक करने पर जो डेटा आपका डेटाबेस में सेव हो रहा है, राइट, तो वो बैकएंड का पार्ट है कि फ्रंट एंड से वो डेटा उठ के बैकएंड में जाएगा और मैनिपुलेट होके वो डेटा डेटाबेस में सेव होगा। तो वो जो डेटा को मैनिपुलेट करके डेटाबेस में सेव करने का जो काम है वो डेटाबेस का है, वो बैकएंड है, उसको बैकएंड बोलते हैं, राइट। अब यहाँ पे वेबसाइट डेवलपमेंट के अंदर दो टाइप के डेवलपर होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। तो फ्रंट एंड डेवलपर का जो रोल होता है वो होता है कि वेबसाइट का फ्रंट एंड डेवलपमेंट को वो हैंडल करे, और बैक एंड डेवलपर का रोल होता है कि वो वेबसाइट का बैक एंड डेवलपमेंट का रोल प्ले करे। तो फ्रंट एंड डेवलपर क्या करता है कि स्क्रीन को डिज़ाइन करता है, बटन, इनपुट एलिमेंट, चेकबॉक्स, रेडियो बटन्स, जो भी आप स्क्रीन पे देखते हो, अलग अलग टाइप्स ऑफ विजुअलाइजेशन आप देखते हो, वो फ्रंट एंड डेवलपर क्रिएट करता है। और अगर एक एंट्री फॉर्म, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एंट्री फॉर्म होता है जो कि फ्रंट एंड का पार्ट है, तो फ्रंट एंड डेवलपर उस एंट्री फॉर्म को क्रिएट करता है और सबमिट बटन पे वो डेटा को पास करता है बैक एंड डेवलपर को। आई मीन बैकएंड को वो डेटा पास करेगा इन द फॉर्म ऑफ सम फॉर्मेट, जहाँ पे कि जेसन, एक्सएमएल और बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, लेकिन अभी जो मार्केट में चल रहा है वो जेसन फॉर्मेट है। तो फ्रंट एंड डेवलपर यूज़र से डेटा गेट करके उस टेक्स्ट बॉक्स और चेक बॉक्स और अलग अलग इनपुट एलिमेंट से यूज़र से डेटा गेट करके उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके जेसन डेटा क्रिएट करके वो जेसन डेटा एपीआई या अलग अलग बहुत सारे मेथड्स होते हैं बैकएंड में डेटा पास करने के, उसके थ्रू वो डेटा को बैकएंड डेवलपर या बैकएंड सिस्टम में वो पास करेगा। और बैकएंड डेवलपर उस डेटा को कैच करके जो भी मैनिपुलेशन उस डेटा पे करना होगा वो डेटा पे मैनिपुलेशन करके उस डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट कराएगा। तो डेटा को गेट करके मैनिपुलेशन के साथ डेटा को डेटाबेस में इंसर्ट करवाने का जो काम है वो बैकएंड का पार्ट है, उसको एक वेबसाइट का बैकएंड बोलते हैं। और यूज़र से इनपुट कलेक्ट करके उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करके बैकएंड को पास करना, वो एक वेबसाइट का फ्रंट एंड पार्ट है। तो इस तरीके से वेबसाइट के अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट होते हैं और इस तरीके से फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर रोल प्ले करते हैं। अब अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो हमारे पास एक स्टूडेंट टेबल है, राइट, जिसमें कि स्टूडेंट की प्रोफाइल्स की डिटेल्स है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट का नेम, एज, उसका जेंडर, उसका फादर का मोबाइल नंबर, मदर का मोबाइल नंबर, उसका रिजल्ट और बहुत सारे डिटेल्स है, राइट। और फ्रंट एंड में हमें एक मॉड्यूल, एक पेज क्रिएट करना है जहाँ पे कि स्टूडेंट की सारी डिटेल्स फेच हो जाए। ओके, एक टेबल फॉर्मेट में स्टूडेंट की सारी डिटेल्स हमें दिखे। तो
तो उसके लिए फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, फ्रंट एंड डेवलपर टेबल क्रिएट करेगा, राइट, और उस टेबल में अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग हेडर देगा। फॉर एग्जांपल 5 हेडर दे देगा, नेम, एज, जेंडर, मोबाइल नंबर और फादर मोबाइल नंबर, राइट। वो एक टेबल क्रिएट हो गया। उस टेबल के अंदर वो डेटा को पॉपुलेट करेगा। जो डेटा उसको कहाँ से मिलेगा, वो एपीआई कॉल करेगा, जो एपीआई बैकएंड से डेटा उठा के उसको फ्रंट एंड में देगी। तो एपीआई की मदद से वो बैकएंड से डेटा फैच करेगा और फ्रंट एंड में जो टेबल क्रिएट किया है वो उस टेबल में वो डेटा पॉपुलेट करेगा। तो यूज़र को जो दिखता है वो सिर्फ फ्रंट एंड पार्ट दिखता है, उसको बैक एंड का कुछ पता ही नहीं होता है कि बैक एंड में क्या हो रहा है। जो यूज़र वेबसाइट को यूज़ कर रहा है उसको बैक एंड का 1% भी पता नहीं चलेगा कि बैक एंड में क्या हो रहा है। उसको सिर्फ फ्रंट एंड में जो स्क्रीन पर दिख रहा है वही उसको समझ आएगा। तो उसको क्या लगेगा कि एक वेबसाइट, एक वेब पेज है जिसमें कि स्टूडेंट का डेटा स्टैटिकली डाल दिया है, लेकिन एक्चुअली में तो वो डेटा बैक एंड से उठ के फ्रंट एंड में आ रहा है। तो इस तरीके से बैक एंड और फ्रंट एंड कनेक्ट होते हैं और वेबसाइट को कंप्लीट करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि बैक एंड, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर, तो एक और तरीके का डेवलपर होते हैं जिसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को पढ़ते हैं और वो कंप्लीट वेबसाइट सिंगल हैंडली वो क्रिएट करते हैं। उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर, जो कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को संभालते हैं और दोनों को क्रिएट करते हैं। अब फ्रंट एंड के अंदर जो लैंग्वेजेस है वो है HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। HTML जो है वो फ्रंट एंड का स्केलेटन है। फ्रंट एंड जो डिज़ाइन आप पेज देख रहे हो तो उसका जो स्केलेटन है वो HTML से क्रिएट होगा। अब उस फ्रंट एंड में जो डिज़ाइनिंग है वो डिज़ाइनिंग CSS से क्रिएट होगी, CSS, ओके। और जो आप इंटरेक्टिव UI देख रहे हो कि ये क्लिक करने पे ये ओपन हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, वो सब, और बटन क्लिक करने पर डेटा बैकएंड में जा रहा है, वो सब जावास्क्रिप्ट की मदद से होता है, राइट। तो जावास्क्रिप्ट यूज़र के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है, और CSS यूज़र के यूज़र इंटरफेस को इम्प्रूव और इंक्रीज करता है, और जो HTML है वो वेबसाइट का जो फ्रंट एंड पार्ट है, जो स्क्रीन है, उसका स्केलेटन है। तो फ्रंट एंड के अंदर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो फिक्स है, और उसके साथ अभी मार्केट में नए नए फ्रेमवर्क्स आ गए, जिसमें कि सबसे पहले है रिएक्ट, एंगुलर और Vue.js। ये 3 जावास्क्रिप्ट के फ्रेमवर्क है जिसकी मदद से आप बहुत ही इंटरेक्टिव UI बहुत ही ईजीली क्रिएट कर सकते हो। अब बैकएंड के अंदर भी आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर सकते हो। यही खास बात है, अभी रिसेंटली थोड़े साल पहले जावास्क्रिप्ट बैकएंड में भी आ गया। पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ फ्रंट एंड में था, अब जावास्क्रिप्ट को आप बैकएंड में भी यूज़ कर सकते हो। तो बैकएंड में आपके पास जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, PHP है और बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेजेस है। और बैकएंड फ्रेमवर्क की बात करूँ तो पाइथन अगर आप सीख रहे हो तो आप जेंगो कर सकते हो, जेंगो फ्रेमवर्क। अगर आप PHP करते हो तो लारावेल फ्रेमवर्क है, और अगर आप जावास्क्रिप्ट करते हो तो Node.js और एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है। तो बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क से वो आपको स्टडी करना पड़ेगा कि आपके इंटरेस्ट किस लैंग्वेज में है और कौन सी लैंग्वेज आपको बहुत ही ईजी या कंफर्टेबल लग रही है, वो आपको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको फ्रेमवर्क चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरी बात करूँ, मेरा पर्सनल जो सजेशन होगा वो ये है कि आप जावास्क्रिप्ट को मास्टर कर लो, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की मदद से आप फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों क्रिएट कर सकते हो। और एक लैंग्वेज को मास्टर करने के बाद आप उस मास्टरी को फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों जगह यूज़ कर पाओगे और आप एक फुल स्टैक डेवलपर लॉन्ग टर्म में बन पाओगे। सो ये डिफरेंस है फ्रंट एंड और बैक एंड में, और इस तरीके से फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्ट होते हैं और वेबसाइट डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।